युद्ध अपने 19वें दिन में पहुंच गया है। दोनों पक्षों के लिए 5 गाजा युद्धों में ये सबसे घातक है। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि कम से कम 6,546 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 17,439 अन्य घायल हुए हैं। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 7 अक्टूबर से अब तक हिंसा और इजरायली छापे में 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 1,650 घायल हुए हैं। 20 अक्टूबर को इस्तांबुल में ऐतिहासिक हाया सोफिया मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के दौरान ही तुर्की के राज्य संचालित धार्मिक मामलों के निदेशालय के प्रमुख अली अरबाज हाथ में तलवार लेकर उपासकों की एक भावनात्मक भीड़ के सामने खड़े हुए और घोषणा की कि दुनिया दया और विवेक से रहित इस गाजा में इस नरसंहार को चुपचाप देख रही है, जबकि हजारों निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं। राष्ट्रपति रेसेप ताय्यप एर्दोगान की इजरायल को दी गई चेतावनी की झलक इनकी इस भाषण में मिलती है। वो कभी भी नागरिकों के खिलाफ अपने हमलों का दायरा नहीं बढ़ाएगी और नरसंहार के सामने अपने अभियानों को तुरंत बंद कर देगा। इस चेतावनी में एक नया मोड़ तब आया जब तुर्की के राष्ट्रपति ने बाद में घोषणा की कि हमास फिलिस्तीन की मुक्ति यानी कि लिबरेशन के लिए समर्पित एक मुक्ति आंदोलन चला रहा है, यानी कि लिबरेशन फ्रंट है, और समूह को मुजाहिदीन कहा जो अपनी भूमि और लोगों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है। İsrail'e ve dünyaya sesleniyorum. Toplantılar yapıyorlar. Son yaptıkları toplantıda yine bir araya geldiler. Tüm Batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Şimdi buradan sesleniyorum. Ey İsrail, sen bir örgüt olabilirsin. Çünkü bu Batı'nın sana borcu çok. Ama Türkiye'nin sana borcu yok. गाजा संकट पर तुर्की की प्रारंभिक प्रतिक्रिया से 3 चीजें सामने आई। सबसे पहले, अपनी आलोचना के बावजूद राष्ट्रपति एर्दोगान अपने लहजे में सतर्क रहे हैं। हालांकि गाजा में नया जो मानवीय संकट उनके कार्यालय में अभूतपूर्व है, आर्थिक सुधार पर उनकी चिंताएं और संघर्ष में मध्यस्थ के रूप में भूमिका निभाने की उनकी आशा उनकी सावधानी के पीछे मुख्य कारण है। दूसरा, अंकारा का इरादा इजरायल और हमास के बीच बंधक वार्ता में एक दृश्य भूमिका निभाने का है। इस प्रक्रिया में तुर्की के हितों को न्यूनतम नुकसान के साथ दोनों पक्षों के साथ अपने संबंधों को सुरक्षित करना है। तीसरी बात, परिस्थितियों और विकास के आधार पर गाजा पर इजरायली जमीनी आक्रमण एर्दोगान की समग्र रणनीति में वर्तमान गणना को बदल सकता है, जो उन्हें खुद को नियंत्रित करने के लिए प्रेरित करता है। ये देखते हुए कि फिलिस्तीन के लिए लोकप्रिय समर्थन राजनीतिक स्पेक्ट्रम पर दाएं से बाएं और तुर्की और कुर्द मतदाताओं के लिए स्थानिक है, एर्दोगान वास्तविक राजनीति पर लुकलुभाववाद को प्राथमिकता देनी चाह सकते हैं। यही कारण है कि गाजा में लंबे इजरायली युद्ध से भविष्य में तुर्की इजरायल संबंधों में और अधिक तनाव पैदा होने की संभावना भी है। एर्दोगान रणनीतिक रूप से अपनी बयानबाजी तेज कर रहे हैं। हालांकि इजरायल तुर्की संबंधों में नरसंहार का आरोप मजबूत है, लेकिन फिलिस्तीनी मुद्दे की उनकी पिछली रक्षा की तुलना में एर्दोगान का रुख कठोर नहीं था। 2018 में जब इजरायल ने गाजा में ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न में भाग लेने वाले दसियों प्रदर्शनकारियों को मार डाला, तो तुर्की के राष्ट्रपति ने इजरायल को एक आतंकवादी राज्य और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आतंकवादी कहा। हालांकि वर्तमान घटनाएं परिमाण में अभूतपूर्व हैं। एर्दोगान ने इस बार इजरायल की आलोचना करने में इसी तरह के तीखे विस्फोटों से परहेज किया है। यहाँ तक कि आधिकारिक विरोध जताने के लिए इजरायली राजदूत को भी नहीं बुलाया। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मुस्लिम देशों और अन्य देशों के कई हजारों लोगों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किए। हमास समूह के लड़ाकों द्वारा दक्षिणी इजरायल में क्रूर घुसपैठ के बाद इजरायल की नाकाबंदी और हवाई हमलों को समाप्त करने का आह्वान किया। अब इसमें भारत के लिए क्या है? हाल के दिनों में भारत में जो बदलाव आया है उसके कई कारण हैं। इस परिवर्तन का एक कारण
उपनिवेशवाद की धुंधली होती स्मृति है, जिसमें मुगलों मुसलमानों को वास्तविक उपनिषेधवाद के रूप में देखा जाने लगा है। दुनिया जो अब भी हिंदू बहुसंख्यकों की कल्पना में बदलाव के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई है, भारत से फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर समर्थन देखकर आश्चर्यचकित रह गई। एक व्यक्ति ने कहा कि हिब्रू में युद्ध को समाप्त करने के लिए अधिकतम संख्या में सोशल मीडिया पोस्ट और हिंदी में गाजा के विनाश के लिए अधिकतम संख्या में पोस्ट देखना मनोरंजक था। हो सकता है कि वो अतिशयोक्ति कर रहा हो, लेकिन इजराइल ने गाजा पर बमबारी शुरू की, जिसके बाद 1300 से ज्यादा इजरायली मारे गए, जिनमें अधिकांश नागरिक थे और 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तो भारतीय मीडिया में एक अजीब सा माहौल नजर आया। बंधकों के रूप में इजरायलियों को बच्चों और महिलाओं सहित 5000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के साथ बदला जाएगा। आखिरकार ये अपने पश्चिमी समक्ष से बहुत अलग नहीं था, जो प्रदर्शनात्मक रूप से इजरायल के प्रति प्रक्षतापूर्ण था। अधिकांश टीवी चैनलों और समाचार पत्रों ने सक्रिय रूप से हमास के हमले को गैर संदर्भित किया और इजरायली प्रतिक्रियाओं में दिखाई देने वाली असमानता को देखने और इंगित करने में भी विफल रहे। इजरायली बच्चों और महिलाओं की हत्या ने उन्हें नाराज कर दिया, लेकिन अंधाधुंध बमबारी से गाजा के बच्चों की हत्या का कारण हमास का खुद को नागरिक आबादी में शामिल करना था, ये कहना तो सही नहीं है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।